जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जिस व्यक्ति ने माता काली को 11 नवंबर को ये एक चीज़ चढ़ा दी, उसके पास माता काली सामने से आके बात करती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी भक्तों को पता है 11 नवंबर को छोटी दिवाली का दिन है, मतलब छोटी दीपावली है, ठीक है। और 12 नवंबर को बड़ी दीपावली है। तो इन्हीं दिनों में अगर आप लोग माँ काली को कुछ चीज़ें हैं जो चढ़ाएंगे, जो मैं बताऊंगी इस वीडियो में, यदि आप ये चीज़ इन दिनों में चढ़ाते हैं, चाहे आप 11 नवंबर को चढ़ाओ या फिर आप 12 नवंबर को चढ़ाओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दिवाली के दिन माँ काली को आप ये चीज़ चढ़ाते हैं जो मैं बताने वाली हूँ, तो इस चीज़ को चढ़ाने से माता काली आपके सामने से आके बात करने लगती है, क्योंकि इस समय माँ काली 24 घंटे जागृत रहती है। अन्यथा माँ काली ही नहीं, अन्य देवी देवता जागृत रहते हैं। क्यों रहते हैं जागृत? क्योंकि इन समय सब अपने घर में अपने देवी देवता का पूजन करते हैं छोटी दिवाली पर, और उसके साथ साथ उनका भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, सब चीज़ चढ़ाते हैं जिनके घर में जैसे जैसे चढ़ाया जाता है। तो अब इसी समय जब सभी के घरों में माता काली को भोग प्रसाद मिलता है, तो माँ सभी के घर में आती ही आती है। तो माँ इस समय जागृत रहती हैं। तो इस समय ही आप लोगों को माँ काली को ये चीज़ चढ़ानी है, अपने घर में इस तरह से आपको भोग लगाना है जो मैं बताने वाली हूँ वीडियो में। अगर आप इस तरह से भोग लगाएंगे माँ काली को, तो माँ काली आपसे आमने सामने आके बात करेगी जिस टाइम आप भोग लगाएंगे। और जब रात के समय आप अपने जहाँ भी सोते हैं वहाँ सोएंगे, वहीं पर माता काली आपके पास आएगी और आमने सामने आकर आपसे बात करेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो भक्तों आप वीडियो को ध्यान से सुने और एंड तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। और 11 नवंबर का आप सभी भक्तों के लिए खास दिन है। इसी दिन आपकी बात माता काली से आमने सामने हो सकती है, अगर आप इस तरीके से माता को भोग लगाएंगे। तो आपको करना क्या है, आधा कंडा लेना है, ठीक है, उपला भी कहा जाता है जिसे, जो गोबर होता है, तो वो लेना है आपको। उसे गैस पे जला लेना, जब तक उसमें से धुआं ना निकले तब तक आप उसको जलते रहना, गैस पे ही जलाते रखना, ठीक है। जैसे ही धुआं निकलना बंद हो जाए तो उस कंडे को आपको एक साफ़ सुथरी, जैसे आपकी कोई छत है, खुली जगह में आपको बैठ के करना है ये कार्य। तो आपको करना क्या है, साफ़ सुथरी जगह कर लेनी है, गीले पानी का कपड़ा मार के गंगा जल के पानी छिड़क लेना थोड़ा। फिर उस पर आपको वही अग्यारी रखनी है, उसको तोड़ना है चिमटे से तोड़ के 5 टुकड़े बना के आपको उसके ऊपर सरसों का तेल डालना है 2-3 चम्मच। जैसे ही आप सरसों का तेल डालेंगे और अग्यारी के सामने ठीक सबसे पहले आप दिया जलाएंगे, दिया जला के फिर आप अग्यारी को जलाएंगे, ठीक है। पहले दिए जलाएंगे, 5 अगरबत्ती लगाएंगे माँ काली के नाम की, और जो दिया है थोड़ा आपको अपनी अग्यारी से अटैच पे रखना है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा रखना है, और माँ काली को ध्यान करके बुलाना है। और आपको अग्यारी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माँ काली अपने आप ही आपकी जो दिए की जोत है उसमें से आके आपकी अग्यारी में आ जाएगी। बस आपको सरसों का तेल डाल देना है। सबसे पहले अपने गुरु के नाम का 2 लौंग का जोड़ा देना है। अगर आपका गुरु है, नहीं है, आप भगवान को या माँ काली को या भोले बाबा को मानते हैं, तो आप उनके नाम का लौंग का जोड़ा दें, ठीक है। वो आपको इस तरीके से देना है। फिर आपको क्या करना है, 5 बतासे लेने, माँ काली को देने हैं उसी में कंडे की अग्यारी पर। और उसके साथ साथ आपको 10 लौंग लेनी है, वो आपको कंडे की अग्यारी पर देनी है। और सरसों का तेल बीच में डालते रहना है आपको, ताकि अग्नि बनी रहे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम भोग लगाते रहते तो अग्नि बुझ जाती है, तो उसकी वजह से हम आगे का भोग प्रसाद नहीं चढ़ा पाते। तो आपने लौंग बतासे तो चढ़ा ही दिए हैं माता काली को। अब आपको नींबू जायफल की भेंट चढ़ानी है। नींबू जायफल की भेंट चढ़ाने के बाद आपको छोटा सा मिट्टी का पुतला बना के रख लेना है एक दिन पहले। जैसे कि 10 तारीख को आपको मिट्टी का पुतला बना लेना है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है उसका पुतला आप खुद ही अपने घर पे बना सकते हैं। और उसकी आंखें आप कलर से करके
माँ काली को लाल कपड़े में लपेट के इसकी भेंट देना आप, ठीक है। ये भेंट दोगे तो माता काली स्वयं प्रकट होएगी आपके सामने। ये भेंट माता काली की सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो पुतले की भेंट आपको दे देनी है और उसके साथ 5 तरह की मिठाई आपको चढ़ानी है और आपको एक दारू का पौवा माता को चढ़ाना है। चाहे आप अग्नि पे मत चढ़ाए पर रख दे माँ के नाम का लाके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है माता काली की चढ़ानी है। यदि आप पुतले की भेंट चढ़ाएंगे तो माँ काली आपके सामने प्रकट होगी। और आपने देखा भी होगा तांत्रिक लोग जो होते हैं वो माता काली को किस तरह से प्रकट करते हैं, वो इसी तरह से प्रकट करते हैं जो कि पुतले की भेंट चढ़ाते। क्योंकि माँ काली को कहा जाता है इंसान की बलि भी दी जाती है, लेकिन अब ये समय नहीं है इंसान की बलि देने का। तो माँ काली को पुतले की भेंट चढ़ाने से ही माता काली प्रकट हो जाती है। तो माँ काली रात के समय जब आप सोने के समय होगा आपका, तभी माँ काली आपके सामने आकर आपसे बात करेगी। आपको डरना नहीं है, माँ समझ के उनसे बात करना। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर